जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 140 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। विलोम, पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन सभी टॉपिक को हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिरंतन का विलोम शब्द है, बताइए। आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए और देखते हैं कि आप लोग जो है 140 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। बताइए, इसके ऑप्शन यहाँ पर हैं, अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। तो जो चिरंतन है इसका विलोम शब्द होगा नश्वर। ठीक है, सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पर अलौकिक का पूछा जाए तो लौकिक हो जाएगा, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, बताइए। उर्सर, ऊसर, उपजाऊ या समृद्ध। तो ये जो उर्वर है ये बेटा मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है और उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, और जो ऊसर है मतलब ये गैर उपजाऊ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन का विलोम है, बताइए। निर्सीमन, ससीम, असीमन या ससीमन। तो परसीमन का विलोम पूछा गया है तो यहाँ पर असीमन हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परसीमन का अर्थ होता है सीमा निश्चित कर देना और जो असीमन होता है इसका अर्थ होता है सीमा निश्चित ना होना। ठीक है, ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, बहिरंग, अंतरंग, प्रत्यक्ष, परवर्ती, पदोन्नत, पदावनत। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष है ये प्रवृत्ति ये विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है इसका विलोम शब्द होता है परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संतोष का विलोम शब्द है, बताइए। असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष या असंतोषी। तो संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। संतुष्ट का क्या हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। अक्षम का हो जाएगा सक्षम और सत्संग का हो जाएगा कुसंग। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवर शब्द का विलोम है, बताइए। अवर का विलोम क्या है, प्रवर, निवर, ऊपर, विवर। तो अवर का बेटा विलोम हो जाएगा प्रवर। ठीक है, अवर का क्या होता है, प्रवर होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवर का विलोम शब्द है, बताइए। देखिए फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यूपी टेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था जो कैंसिल हो गया था। बेटा इसका आंसर हो जाएगा अवर। ठीक है, अंतिम का होगा अग्रिम, जो अंतिम है इसका हो जाएगा अग्रिम। और जो प्रशस्त बेटा है इसका जो विलोम है ये अप्रशस्त या संकुचित होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रमुख विपरीतार्थक शब्द दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। शब्द यहाँ पर देखिएगा, तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंद या मंदबुद्धि। कुलदीप का होता है कुलांगार। गत का आगत होता है। रिजु का होता है वक्र, देखिएगा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। रित का होता है अनृत और आकुंचन का होता है प्रसारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पर ये ध्यान से क्या है क्वेश्चन, समास का विलोम क्या है, बताइए। समस्या, सामासिक, व्यास या साहसिक। तो समास का विलोम हो जाएगा व्यास। क्या है, व्यास जो है बेटा इसका विलोम हो जाएगा। समस्या का विलोम क्या हो जाएगा, तो समाधान हो जाएगा। साहसिक का हो जाएगा डरपोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियां हैं, कौन कौन सी 4 विधियां हैं, बताइए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विकार, अविकार, उपसर्ग मिश्रित, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास। बेटा शब्द रचना विधि के आधार पर पूछा गया है तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। ठीक है, ये 4 विधियां हैं, डी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा, फैक्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा। उपसर्ग बेटा क्या होता है, तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है, तो जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करें उसे प्रत्यय कहते हैं। मतलब जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, संधि की बात की जाए तो 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। और समास जो है ये समास 2 या 2 से अधिक शब्दों यानी पदों का जो परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा जो प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो है जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। और उन 2 या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अशुद्ध विलोम युग्म है, देखिएगा यहाँ पर कौन सा अशुद्ध विलोम युग्म है। संश्लेषण का विश्लेषण होता है, सलील का अश्लील होता है, सती का उल्टा होता है, ससीम का असीम होता है। बेटा यहाँ पर अशुद्ध की बात की गई है तो सती का उल्टा ये जो है अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। अतिथि का पूछा गया है, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिथेय। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रारब्ध का विलोम है। प्रारब्ध का विलोम क्या है बताइए। अनारब्ध, आरब्ध, अपौरुष या उपलब्ध। तो प्रारब्ध का विलोम हो जाएगा अनारब्ध। क्या हो जाएगा, अनारब्ध जो है इसका विलोम हो जाएगा। तो ए जिसने इसका आंसर दिया उसका सही होगा। अपौरुष का विलोम शब्द हो जाएगा पौरुष, और जो उपलब्ध बेटा है इसका विलोम हो जाएगा अनुपलब्ध। ठीक है, उपलब्ध क्या हो जाएगा, अनुपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिजु का विलोम क्या है। रिजु बताइए, अभी हमने आपको बताया था और ये भी हमने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान करिए। तो दोस्तों जो रिजु है इसका विलोम हो जाएगा वक्र। ठीक है, वक्र जो है इसका विलोम होगा। अगला है, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विलास, प्रलास, विहित, परिहित, विपदा, आपदा, वैमनस्य, सौमनस्य। तो विकल्प मतलब जो है सॉरी, पूछा गया है विलोम शब्द की दृष्टि से संगत पूछा गया है। ठीक है, मतलब कौन सा सही है, संगत विलोम शब्द चुनिए। तो वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा, यही सही है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिएगा साथियों, जो विलास है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तपस्या हो जाएगा। ठीक है, विलास का हो जाएगा तपस्या। विहित का हो जाएगा निषिद्ध। क्या हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा, निषिद्ध। विहित का हो जाएगा निषिद्ध। ठीक है, विलास का हो जाएगा तपस्या, तपस्या हो जाएगा विलास का। और जो विपदा है, विपदा का हो जाएगा संपदा, ना कि आपदा। ठीक है, संपदा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इप्सित शब्द का विलोम बताइए। जो इप्सित शब्द बेटा है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या होगा। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका जिसने आंसर ए दिया है उसका यहाँ पर सही हो जाएगा, अनिप्सित होगा। इप्सित का क्या हो जाएगा, अनिप्सित होगा। ठीक है, हार का हो जाएगा जीत, आजादी का गुलामी होगा, प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन, अनुलोम का विलोम होगा, अति अल्प का हो जाएगा, अति का हो जाएगा अल्प, और जो गुप्त है गुप्त का हो जाएगा प्रकट। ठीक है, नेक्स्ट है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। अनिवार्य का विलोम शब्द पूछा गया है, अपरिहार्य, अनैच्छिक, ऐच्छिक या आवश्यक। तो दोस्तों जो अनिवार्य है इसका विलोम हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक है, अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। और दोस्तों अनिवार्य का जो है एक विलोम और होता है वैकल्पिक। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में ये दिया होता तो ये भी सही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। असंगत की बात की गई है, मतलब कौन सा इसमें सही नहीं है। निषिद्ध का विहित है, निर्भीक का सूरवीर, पदारूढ़ का पदच्युत, प्रवृत्ति का निवृत्ति। पूछा गया असंगत, तो असंगत इसमें कौन सा है दोस्तों। जो निर्भीक है, निर्भीक का होता है डरपोक। ठीक है, क्या होता है विलोम, डरपोक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। मुख्य शब्द का विलोम बताइए। जो मुख्य है बेटा इसका विलोम पूछा गया है। अप्रसिद्ध, असामान्य, रिक्त, गौड़। तो मुक्त का विलोम हो जाएगा गौड़। क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। अप्रसिद्ध दोस्तों जो है इसका विलोम हो जाएगा प्रसिद्ध। ठीक है, जो अप्रसिद्ध है इसका विलोम हो जाएगा प्रसिद्ध। असामान्य का हो जाएगा सामान्य। ठीक है, असमान का हो जाएगा सामान्य, और रिक्त का हो जाएगा पूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आर्द्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आर्द्र बेटा होता है, बताइए क्या होगा इसका विलोम। गीला, नम, सूखा, शुष्क। तो आर्द्र का हो जाएगा शुष्क। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा बताइए। ओजस्वी का विलोमार्थी पूछा गया है, यशस्वी, तेजस्वी, निस्तेज या निर्भिमानी। तो ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। यशस्वी का क्या होता है, तो दोस्तों जो यशस्वी है यशस्वी का हो जाएगा अयशस्वी। ठीक है, अयशस्वी हो जाएगा यशस्वी का। और जो निराभिमानी है, निराभिमानी का हो जाएगा क्या, अभिमानी। ठीक है, अभिमानी हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अभिमानी। अगला क्वेश्चन है कि अंदरूनी शब्द का विलोम शब्द है, बताइए। बाहरी, सुगम, भीतरी या उत्तम। तो जो अंदरूनी है मतलब अंदर, तो बाहरी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ और विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो इनको आप लोग जरूर याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा, आशा का निराशा हो जाएगा। ईश्वर का हो जाएगा अनिश्वर। ईसत का हो जाएगा अलम। रित का हो जाएगा अनृत। क्या हो जाएगा, रित का अनृत हो जाएगा। रिजु का वक्र देखिए फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है। कलुष का हो जाएगा निष्कलुष। क्या हो जाएगा, निष्कलुष हो जाएगा। अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग, और जो अंतर्मुखी है इसका हो जाएगा बहिर्मुखी। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, अथ का विलोम शब्द क्या है। अथ का पूछा गया, अथ। ठीक है,
तो पूर्व अंत इति अनंत, तो अथ का हो जाएगा इति, क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा, तो सी इसका आंसर होगा। अगला है, यहाँ पर अन्य विकल्प के विलोम शब्द भी दिए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो पूर्व पूछा गया था, तो पूर्व का हो जाएगा पश्चिम या अपूर्व। अंत था विकल्प में ना, तो अंत का हो जाएगा आरंभ या आदि। अनंत था तो अनंत का हो जाएगा शांत या अंत। ठीक है, तो ये भी विलोम आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। आर्य का अनार्य, उर्वर का अनुर्वर हो जाएगा, ऐच्छिक का हो जाएगा अनिवार्य, और खल का हो जाएगा दुर्जन। बेटा यहाँ पर पूछा गया है बेमेल, मतलब जो संगत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आर्य का तो अनार्य होता है, उर्वर का अनुर्वर होता है, ऐच्छिक का अनिवार्य होता है। जो खल बेटा है, खल का विलोम होता है सज्जन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, खल का होता है सज्जन, दुर्जन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही जो है बेमेल है। अगला क्वेश्चन क्या है, सुलभ का विपरीत अर्थक क्या हो जाएगा, सहज, प्राप्त, दुर्लभ, असुलभ। तो सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। सहज का जो है कठिन, एवं प्राप्त का हो जाएगा अप्राप्त। ठीक है, जहां पर जो प्राप्त है इसका हो जाएगा अप्राप्त। ठीक है, और जो सहज बेटा है इसका हो जाएगा कठिन। ठीक है, कठिन। यहाँ पर कुछ और देखते हैं जो विलोम शब्द दिए हुए हैं, देखिएगा। तीक्ष्ण का हो जाएगा कुंद, रित का अनृत हो जाएगा, ये भी हमने आपको करा दिया है। उत्तेजित का हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा, उत्तेजित का हो जाएगा शांत। प्रसारण का हो जाएगा बेटा अकुंचन। आज्ञ का हो जाएगा विज्ञ, इसको भी आप लोग याद कर लेना। अकाल का हो जाएगा सुकाल, और अनभिज्ञ का हो जाएगा भिज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा, बताइए। अभी हमने आपको कराया ये भी। ऑप्शन है यहाँ पर यशस्वी, तेजस्वी, निस्तेज या निराभिमानी। तो जो साथियों ओजस्वी है इसका विलोम हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो तेजस्वी है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। तेजस्वी का बेटा विलोम क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। और जो निराभिमानी का हो जाएगा क्या, अभिमानी हो जाएगा। ठीक है, अभिमानी हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा। और जो यशस्वी है इसका विलोम हो जाएगा अयशस्वी। ठीक है, अयशस्वी हो जाएगा। ठीक है, अयशस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जंगम का विलोम क्या होगा, बताइए। जंगम बेटा पूछा गया है, जंगम का विलोम क्या हो जाएगा। तो जंगम में ऑप्शन दिए यहाँ पर संगम, अचलता, स्थावर या साधुत्व। बेटा ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जंगम का दोस्तों विलोम हो जाएगा स्थावर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से बेटा जो है शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द जो है बेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है बेटा सार्थक। ठीक है, सार्थक, और दूसरा होता है निरर्थक। ये साथियों इसके दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं, और जो निरर्थक शब्द होते हैं इनके अर्थ नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, इसके क्या होते हैं, इसके जो है अर्थ होते हैं, और इसके जो है अर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे पानी सार्थक शब्द है, और निया जो है, निया निया जो है निरर्थक शब्द है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम लोग टॉपिक देखेंगे पर्यायवाची। और दोस्तों जो पर्यायवाची से जो है क्वेश्चन बने हैं इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों जो बसंत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है, बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कौन देता है। ऑप्शन यहाँ पर ऋतुराज, मधुमास, रत्नाकर या कुसुमाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर जो दोस्तों है ये बसंत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों जो रत्नाकर शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची, ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो है समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक, रत्नाकर। और बसंत शब्द के जो अन्य पर्यायवाची हैं ये देख लीजिएगा, ऋतुराज हो गया, मधुमास, कुसुमाकर, माधव, बहार और ऋतुपति, ये जो है बसंत के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्बुक शब्द का पर्यायवाची क्या है, बताइए। जम्बुक शब्द दोस्तों जो है इसका पर्यायवाची पूछा गया है। शेर, हाथी, गीदड़, भालू। तो जम्बुक का पर्यायवाची हो जाएगा गीदड़। ठीक है, जम्बुक शब्द दोस्तों जो है इसके और भी देखिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गीदड़ होता है, नीलंगू होता है, नीलंगू, श्रृंगाल, सियार। ठीक है, ये जो है इसके पर्यायवाची हैं। शेर के दोस्तों पर्यायवाची हैं, ये भी आप लोग याद कर लेना। सिंह सबको मालूम है, केसरी, केसरी होता है शेर का। ठीक है, वनराज आसान है, ये भी याद हो जाएगा। व्याघ्र, ठीक है, मृगराज, मृगराज होता है शेर का पर्यायवाची। ठीक है, हाथी के दोस्तों पर्यायवाची होते हैं गज, हस्ती, कुंजर, कुंजर दोस्तों हाथी को कहते हैं। ठीक है, मतंग और करी, ये जो है हाथी के पर्यायवाची हैं। भालू दोस्तों जो है भालू के पर्यायवाची क्या है, तो रीछ, देखने में लगता है ना रीछ में बड़े बड़े बाल होते हैं भालू के, तो भालू हो गया रीछ, भल्लुक और भल्लूक। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है, बताइए सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है।
सविता, मार्तंड, अंशुमाली, अर्णव। तो यहाँ पर जो अर्णव बेटा है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अर्णव जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये सागर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है पर्यायवाची सागर के। तो दोस्तों जो सागर के पर्यायवाची है, अर्णव हो गया, उदधि, वारिधि, नदीस। नदीस जो है किसका पर्यायवाची है? सागर का है। ठीक है, पयोधि, रत्नाकर, नीर निधि और जलधि, ये जो है बेटा पर्यायवाची है सागर के। अगर सूर्य की बात की जाए बेटा तो सूर्य के पर्यायवाची कौन से हैं? तो दिनकर, मार्तंड, अंशुमाली, सविता, आक, आदित्य, मंदार और भानु, ये जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैवल्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? कैवल्य का पर्यायवाची पूछा गया है। दंड, चक्रपाणी, केशव, निर्माण। तो दोस्तों जो कैवल्य बेटा है इसका पर्यायवाची हो जाएगा निर्माण। ठीक है, क्या है? निर्माण इसका पर्यायवाची होगा। कैवल्य के दोस्तों जो अन्य पर्यायवाची हैं इनको देखिएगा। मोक्ष, मुक्ति, परम धाम। परम धाम किसका पर्यायवाची? कैवल्य का है। अपवर्ग भी हो गया। सतलोक, शांति, ये जो है सभी कैवल्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में भार्गवी का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसका पूछा गया है भार्गवी का। ऑप्शन यहाँ पर पद्मा, विष्णुपदी, शतावरी या कौमुदी। तो दोस्तों जो भार्गवी है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भार्गवी का हो जाएगा पद्मा। ठीक है, और दोस्तों भार्गवी के जो पर्यायवाची देखिएगा, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, लक्ष्मी, कमला, रमा, ये जो है सभी भार्गवी के जो है पर्यायवाची हैं। विष्णुपदी बेटा जो है इसके पर्यायवाची हैं गंगा, ठीक है, भागीरथी, मंदाकिनी या देव नदी। दोस्तों ये जो है विष्णुपदी के पर्यायवाची हैं। शतावरी की बात की जाए बेटा तो दोस्तों जो शतावरी है इसके पर्यायवाची क्या है? शतमूली, शताव, सफेद मूसली या कचूर, ये जो है सभी शतावरी के जो है पर्यायवाची हैं। कौमुदी की बात की जाए तो कौमुदी के हो जाएगा चांदनी, ठीक है, ज्योत्सना, चंद्रिका और कलानिधि, ये सभी जो है कौमुदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? तो हमने अभी आपको बताया था बेटा कि शेर के जो पर्यायवाची थे हमने आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, बताइए क्या है, इस आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है कौन सा पर्यायवाची नहीं है? नाहर, कुंजर, केसरी, केहरी। तो दोस्तों जो कुंजर बेटा है ये जो है हाथी का पर्यायवाची है। कुंजर जो है ये हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कानन का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। विहिप, पुष्प, वन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो कानन बेटा है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? वन है। ठीक है, वन जो है इसका पर्यायवाची। और देखिए इसका पर्यायवाची क्या है? आरण्य, विपिन, कांतार, जंगल, विटप, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? कानन के पर्यायवाची हैं। पुष्प के दोस्तों पर जो पर्यायवाची कौन से हैं? तो फूल सभी को मालूम है, सुमन, कुसुम, मंजरी। मंजरी भी जो है फूल का पर्यायवाची है, पुष्प का। ठीक है, पर सून हो गया, पुहुप हो गया, ये सभी क्या है? तो पुष्प के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है दूसर शब्द का पर्याय क्या है? मेघ, अश्व, गर्दभ, अजा। तो सभी जो दूसरा शब्द है इसका पर्यायवाची हो जाएगा गर्दभ। ठीक है, गर्दभ जो है इसका पर्यायवाची होगा दूसर का। और दोस्तों देखते हैं गर्दभ हो जाएगा, खर भी होगा इसका पर्यायवाची, गदहा, ठीक, रासव, बेसुर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो गर्दभ के पर्यायवाची हैं। मेघ के दोस्तों पर्यायवाची देखिएगा वारित, बादल, वारिधर, अम्बुद, पयोधर, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? मेघ के हैं, मतलब बादल के हैं। अश्व के देखिएगा वाजी है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरंग, ये सभी जो है अश्व के पर्यायवाची हैं। अजा के देखिएगा तो दोस्तों अजा जो है बकरी, जन्म रहित, शक्ति, दुर्गा, छेरी, ये सभी दोस्तों जो है अजा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंशुमाली का पर्यायवाची बताइए। अंशुमाली बताइए। कौमुदी, अंजनेय, पतंग या सौदामिनी। तो दोस्तों जो अंशुमाली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पतंग। पतंग जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा। पतंग के दोस्तों देखिए और पर्यायवाची क्या होते हैं? तो आदित्य में क्या होता है? पतंग होता है। सविता, सूर्य, भास्कर, मार्तंड, रवि, सप्ताश्व, अर्क, कालिंद इत्यादि, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अंशुमली के हैं। ठीक है, अंशुमली पतंग के हैं। नेक्स्ट है प्रगल्भ का अर्थ क्या होगा, बताइए। जो प्रगल्भ है इसका अर्थ पूछा गया है, दयालु, वाचाल, विनम्र या कठोर, तो वाचाल होगा। ठीक है, और दोस्तों जो प्रगल्भ है इसके अन्य अर्थ क्या है? चतुर, होशियार, प्रतिभाशाली, प्रायः, बढ़ चढ़ कर बोलने वाला, जो है ये सभी जो है प्रगल्भ के जो है अर्थ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? पूछा गया है कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। कमला, हरिप्रिया, भार्गवी, अंबालिका। तो लक्ष्मी की बात की गई बेटा तो ये अंबालिका जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और दोस्तों लक्ष्मी के पर्यायवाची हमने आपको पीछे बताए हैं, क्या है? कमला, हरिप्रिया, भार्गवी। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन आया था भार्गवी का, यहीं पे हमने बताया था कि लक्ष्मी के पर्यायवाची। ठीक है, इंदिरा, पद्मा, चंचला, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म है? बताइए। कुबेर, मधवा, अमृत सुधा, कमल, ताम्रस, कपड़ा, अंबर। तो यहाँ पर जो कुबेर बेटा है, कुबेर, मधवा, ठीक है, ये जो है असंगत है, क्योंकि दोस्तों जो कुबेर है, कुबेर धन के देवता है, जबकि जो मधवा है ये इंद्र का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, जो मधवा बेटा है ये जो है इंद्र का पर्यायवाची, किसका है? इंद्र का है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी दोस्तों जो अमृत है सुधा, कमल का तामरस और कपड़ा का अंबर जो है ये पर्यायवाची सही है। और दोस्तों जो कुबेर के पर्यायवाची देखिएगा, धनपति जो है, धनराज, यक्षराज, धनेश, धनाधिप, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के हैं। इंद्र के दोस्तों जो पर्यायवाची हैं, देवराज, सुरेंद्र, व्रजधर, पुरंदर, सचीपति, मधवा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो इंद्र के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए। विहिप, पुष्प, वन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कानन है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है। वन, आरण्य, विपिन, कांतार, जंगल, बिटप, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो कान के पर्यायवाची हैं, कानन के। ठीक है। और उसमें पुष्प का पर्यायवाची क्या है? ये भी हमने आपको कराया है। फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुहुप, ये सभी जो है पुष्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला है, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? शशि, इंदु, रजनीपति, निशाकर, शशांक, नवनीत, छपाकर, मलय, निशानाथ, आफताब, राकेश, ग्रहण। तो यहाँ पर चंद्रमा के पर्यायवाची पूछा गया है, तो शशि, इंदु, रजनीपति, ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। शशि हो गया, इंदु हो गया, रजनीपति हो, राकेश भी जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, शशांक और निशाकर ये भी दोस्तों जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीन से भिन्न है? कांता, पत्नी, प्रिया, कांति। तो यहाँ पर दोस्तों जो कांति है बेटा, कांति जो है ये चमक का पर्यायवाची है। ठीक है। और बाकी जो ये कांता, पत्नी और प्रिया हैं, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो बेटा ये जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है। स्त्री, नारी, रमणी, कामनी, कांता, प्रिया, ललना, महिला, नारी, अबला, सुंदरी, औरत, वनिता, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? स्त्री के हैं। और साथ में जो कांति के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो आलोक, आभा, उजास, ज्योति, तेज, दीप्ति, प्रभा, चमक, प्रकाश, शोभा, सौंदर्य, ये सभी जो है कांति के पर्यायवाची होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बेमेल शब्द चुनिए। बेमेल पूछा गया यहाँ पर, तो ध्वजा, निशान, केतु, चमक। तो यहाँ पर जो बेटा ध्वजा है ये निशान, केतु, ये सभी जो है झंडा के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? झंडा के पर्यायवाची है। और दोस्तों जो चमक बेटा है ये किसका पर्यायवाची है? कांति, कांति का जो है चमक। ठीक है। और दोस्तों जो चमक है इसके पर्यायवाची क्या है? देखिए, कांति, दीप्ति, जगमगाहट, आभा, ये सभी जो है चमक के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, ललना निम्न में से पर्याय है? बताइए। गाय का, कोयल का, स्त्री का या मोर का? तो सच जो ललना है बेटा ये स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक है। अबला, नारी, महिला, रमणी, कामिनी, कांता, सुंदरी, औरत, वनिता, ये सभी जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं। गाँव के सच जो गाय है इसके पर्यायवाची क्या है? गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी, ये सभी गाय के पर्यायवाची हैं। कोयल के पर्यायवाची हो गया कोकिला, पिक, काकपाली, बसंत दूत, श्यामा, सारिका, वन प्रिय, ये सभी जो है कोयल के पर्यायवाची हैं। मोर के दोस्तों ध्यान रखिएगा, मयूर, कलापी, नर्तक प्रिया, सिखी, केकी, नीलकंठ, सारंग, ध्वजी, ये सभी जो है मोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कलश कुलिस शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बताइए। कलश कुलिस शब्द का उपयुक्त शब्द युग्म पूछा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, जो कलश बेटा है या कलश का अर्थ होता है घड़ा, और जो कुलिस का अर्थ होता है वज्र। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बेटा जो ऐसे शब्द देखिएगा, जो ऐसे शब्द जिनके उच्चारण मात्रा या वर्ण में हल्के हेरफेर के सिवा प्रायः समान रहते हैं किंतु अर्थ भिन्न रहते हैं, युग्म शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिएगा, अंश बेटा, अंश मतलब हिस्सा हो गया, और ये अंश मतलब हो गया कंधा। ठीक है। अंत मतलब हो गया समाप्ति, और जो अंत है इसका मतलब हो गया नीच। ठीक है। अंगना का अर्थ हो गया स्त्री, और अंगना का अर्थ हो गया आंगन। देखिए कितना अंतर है, अंगना। ठीक है। अंगना और अंगना में देखिए कितना अंतर है, इसके लेकिन अर्थ जो है अलग अलग है। ठीक है। यही पर देखिए बेटा जो अंश है इसमें सा का केवल अंतर है, इसमें बना है कड़ी वाला सा, हिस्सा हो गया, और अगर बना देंगे सरौता वाला सा तो इसमें जो है कंधा हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है। अंत बेटा, अंत मतलब हो गया समाप्ति, और अंत मतलब हो गया नीच। ठीक है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनमथ, मनोज, अनंग, मरीच। तो कामदेव का पूछा गया है कौन सा नहीं है पर्यायवाची, तो जो बेटा मरीच जो है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। मरीच जो है किसका पर्यायवाची है?
तो ये बेटा अंशु का पर्यायवाची है, किरण का पर्यायवाची, रश्मि का पर्यायवाची है। मतलब कि जो मरीज बेटा है इसके पर्यायवाची क्या है? किरण, रश्मि, अंशु, ये सभी क्या है? पर्यायवाची हैं। और साथियों जो कामदेव के पर्यायवाची क्या है? तो मनमथ, मनोज, अनंग, मनसिज, काम, मार, रतिनाथ, रतिपति, ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? बताइए। असुर, अग्नि, अश्व, आकाश। तो साथियों जो धूमकेतु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची दिए हुए हैं, किसके किसके दिए हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अग्नि की। तो दोस्तों जो अग्नि के पर्यायवाची हैं वाग्नि, पावक, वायु सखा, धूमकेतु, धनंजय, ये सभी जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। असुर के जो है धनुज, दानव, यातुधान इत्यादि हो गए। अश्व के बेटा जो है वाजी, सैंधव, है, घोड़ा, तुरंग, गोटक, ये सभी हो गए। आकाश के हो गया दौ, व्योम, अब्र, नभ, अनंत, ये सभी जो है आकाश के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अकाल का पर्यायवाची। अभी देखिए हमने बताया है, बताइए अकाल का पर्यायवाची पूछा गया है। अंधियारा, अक्षत, दुर्भिक्ष या अपरिहार्य। तो अकाल का बेटा जो पर्यायवाची होगा ये दुर्भिक्ष हो जाएगा। ठीक है, भुखमरी, सूखा, दुष्काल, कुकाल, अभाव, ये सभी जो है अकाल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नदी का पर्यायवाची क्या होगा? भवानी, सुर, गिरी, सरिता। तो यहाँ पर दोस्तों जो सरिता है ये नदी का पर्यायवाची होगा। ठीक है, तटनी, प्रवाहिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी, जलमाला, नद, ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची हैं। जबकि दोस्तों भवानी, पार्वती, उमा, शिवा, अपर्णा, गिरिजा दुर्गा के पर्यायवाची हैं। किसके? दुर्गा के। ठीक है, और दोस्तों जो गिरी है ये अंचल, नग, भूधर, पहाड़, पर्वत का है। और सुर जो है बेटा देव, अमर, वसु, आदित्य देवता का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कठोर के लिए समानार्थक शब्द है, बताइए। पौरुष, परुष, परुष या परुषत्व। बेटा कठोर के लिए पूछा गया है समानार्थक शब्द, क्या हो जाएगा? परुष हो जाएगा कठोर के लिए। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द आनंद का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। मोद, प्रमोद, आमोद, मानंद। तो दोस्तों जो आनंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मानंद जो है आनंद का पर्यायवाची नहीं है। क्या है आनंद के पर्यायवाची? तो सुख, चैन, मोद, विनोद, आमोद, हर्ष, प्रमोद, उल्लास, ये सभी जो है आनंद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है पत्नी का पर्यायवाची? भार्या, महिला, दारा या कांता। तो यहाँ पर दोस्तों जो महिला है ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्नी के पर्यायवाची कौन से हैं? तो भार्या, दारा, सहभागिनी, कांता, कलत्र, बहू, जोरुतीय, घरवाली, ये सभी जो है महिला शब्द यानी पत्नी का पर्याय नहीं है। ध्यान रखिएगा, सभी जो पत्नी के पर्याय हैं, लेकिन जो महिला शब्द बेटा है ये पत्नी का पर्याय नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों महिला के पर्याय की बात की जाए तो अबला, नारी, कामिनी, सुंदरी, वनिता, ये सभी जो है महिला के पर्यायवाची हैं। पत्नी और महिला में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंश शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? भाग, हिस्सा, अवयव या कोई भी नहीं। तो बेटा यहाँ पर जो अंश के पर्यायवाची पूछा गया है तो सभी जो है ये अंश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए कि अंश शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाता। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर पूछा गया है अंश का पर्यायवाची कौन सा है, तो ये सभी बेटा जो है इसके पर्यायवाची हैं। भाग भी है, हिस्सा भी है और अवयव भी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुने। पक्षी का संकुत, द्विज, नभचर, बैल का ऋषभ, वृषभ, अक्षधर। वेद का हो जाएगा अमनाय, आगम, आकर। हरिण का हो जाएगा कुरंग, प्लावंग, सारंग। बेटा पूछा गया है असंगत, तो बेटा जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है असंगत है, क्योंकि दोस्तों जो वेद हैं इसके पर्यायवाची होते हैं धर्म ज्ञान, श्रीमुख, वेद ज्ञान, श्रुति, अमान्य, यज्ञन। ठीक है, तो ये सभी जो है ये वेद के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए शब्दों में समानार्थक नहीं है। सरोवर, तालाब, पुष्कर, नद्य। तो यहाँ पर दोस्तों जो नद्य है ये समानार्थक नहीं है। ठीक है, नद्य का अर्थ होता है नदी। क्या होता है? नदी बेटा इसका अर्थ होता है। जबकि साथियों जो सरोवर, तालाब और जो पुष्कर है ये दोस्तों जो है समानार्थक शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झपट। झपट का समानार्थी पूछा गया है। तो झाइना, छीनना, भागना या फेंकना। तो दोस्तों जो झपट का है मतलब झपके ना, झपटा मार दिया, झपटना। तो छीनना जो है इसका समानार्थी हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मीनाक्षी, मीन, सफरी, मकर। तो यहाँ पर जो मीनाक्षी बेटा है ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, साथियों ध्यान रखिएगा जो मछली बेटा है, मछली का पर्यायवाची क्या है?
तो मीन, सफरी, मकर, शश, मत्स्य, जल जीवन ये सभी जो है मछली के पर्यायवाची हैं। जबकि मीनाक्षी है ये अनेक शब्दों का एक शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे जिसकी आंखें मछली के समान सुंदर हों उसे कहते हैं मीनाक्षी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? सुरचाप, सप्तवर्ण, घनकोदंड, अमरेश्वर। तो पूछा गया है कि इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है, तो ये सभी बेटा जो है इसके पर्याय हैं, लेकिन यहाँ पर जो अमरेश्वर है ये इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। तो इंद्रधनुष के जो पर्याय देखिएगा कौन कौन से हैं, तो सुरचाप, सप्तवर्ण, घनकोदंड, इंद्रायुध, शक्रधनु, ऋजरोहित आदि जो है ये सभी इंद्रधनुष के पर्याय हैं। जबकि जो अमरेश्वर है बेटा ये जो है इंद्र का पर्याय है। ठीक है, किसका पर्याय है? इंद्र का पर्याय है। इंद्र के दोस्तों जो पर्याय क्या है? देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव ये सभी जो है इंद्र के पर्याय हैं। ठीक है, अगला है कि सखी एवं भ्रमर का समानार्थी शब्द क्या होगा? बताइए। भौरा, दोस्त, मित्र, अली। तो आंसर हो जाएगा अली दोस्तों जो है सखी एवं भ्रमर के समानार्थी हैं। सरखी दोस्तों जो है सरखी के समानार्थी क्या है? तो सहेली, अली, संगिनी इत्यादि जो है। भ्रमर का दोस्तों हो गया भौरा, मधुप, मधुकर, अली, भौरा इत्यादि। मित्र का दोस्तों सखा, दोस्त, मीत, सुहृदय। ठीक है, ये सभी जो है इसके समानार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंद कुमार का पर्यायवाची निम्नांकित में से नहीं है, कौन सा नहीं है? नंदलाल, नंद किशोर, नंद नंदन या नंदराम। तो नहीं है पूछा गया है, तो बेटा यहाँ पर जो नंदराम है ये इसका पर्याय नहीं है। ठीक है, नंद कुमार का पर्याय शब्द कौन कौन से हैं? तो नंदलाल, नंदन, नंदन, कृष्ण, मुरारी ये सभी जो है नंद कुमार के पर्याय हैं। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। राजीव, नीरज, पंकज, वारिद। तो दोस्तों यहाँ पर जो वारिद बेटा है ये जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और साथ ही जो कमल के पर्यायवाची क्या है देखिएगा, राजीव, नीरज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं। जबकि यहाँ पर दोस्तों जो वारिद है ये बेटा बादल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? बादल का है। और साथ ही जो बादल के अन्य पर्यायवाची देखिएगा कौन कौन से हैं, तो मेघ हो गया, जलधर, वारिद, वारिधर, पयोध, अम्बुद ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? बादल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस विकल्प के सभी शब्द रात के पर्याय हैं, बताइएगा। बयार, निशा, यामिनी, सरवरी, रैन, विभावरी, क्षमा, रजनी, दैत्य, राका, रात्रि, तनु। तो यहाँ पर दोस्तों रात के पर्यायवाची कौन से हैं? तो सरवरी, रैन, विभावरी ये सभी जो है रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। तो देखिए रात के पर्यायवाची क्या है? रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, विभावरी, सरदा, सरवरी, राका ये सभी जो है रात के पर्यायवाची हैं। तनु की बात की जाए तो काया, कलेवर, अंग, गात, तन, शरीर, देह ये सभी जो तनु के पर्यायवाची हैं। दैत्य के हो जाएंगे राक्षस, असुर, निशाचर, दानव। ठीक है, बयार के हो जाएंगे पवन, समीर, अनिल, वायु और प्रबंजन। और बात किया क्षमा के दोस्तों, क्षमा के हो जाएंगे रहम, कृपा, मेहरबानी और मृदुता ये सभी जो रात के क्षमा के पर्यायवाची होंगे। राकेश के हो जाएंगे चंद्र, सस, हिमकर, रजनीश, हिमांशु, मयंक, कलानिधि और राकापति ये सभी जो है राकेश के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए। केतु बेटा जो है इसके पर्यायवाची क्या होंगे? किरण, प्रकाश, दिशा, झंडा। तो झंडा जो है बेटा केतु का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ध्वजा, पताका और निशान जो है ये सभी जो है केतु के पर्यायवाची हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन से, तो पताका और निशान। ठीक है, ध्वजा। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग एकार्थक और अनेकार्थक की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। पूछा गया है कि मूर्धा का अर्थ है, क्या है मूर्धा का अर्थ? उच्चारण स्थल, सर्वोच्च, मुख्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सर्वोच्च है। ठीक है, तो बी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द है? पूछा गया है जीवन का सही अनेकार्थी शब्द। जल, प्राण, जिंदगी, वायु। तो यहाँ पर दोस्तों जिंदगी है ये जीवन का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर 64 का, जल्दी से कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। आसान प्रश्न है ये। पूछा गया है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। अगला है, भाषा संबंधी भूल को कहते हैं, बताइए। पाप, त्रुटि, अपराध या द्रोह। बेटा इसको जो है त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंकिचन का अर्थ है, अंकिचन का क्या अर्थ है? बताइए। जिसके पास कुछ ना हो, जो निर्धन हो, जो कुछ ना करता हो या उपयुक्त सभी। तो अंकिचन दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा
जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, वो अकिंचन का अर्थ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पथ पथ्य युग्म का अर्थ है, बताइए क्या है पथ पथ्य युग्म का अर्थ, क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो पथ है इसका अर्थ हो जाएगा रास्ता, जो पथ है इसका अर्थ हो जाएगा रोगी का भोजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्कोच शब्द का सही अर्थ क्या होगा, बताइए। उत्कोच शब्द का बेटा सही अर्थ पूछा गया है, घूस लेने वाला, घूस देने वाला, घूस या रिश्वत लेने का इच्छुक। तो उत्कोच का शब्द का अर्थ हो जाएगा घूस, ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है अंबर का अनेकार्थक शब्द क्या है, आकाश कपड़ा, अमृत पी, आकाश चमन या कपड़ा सोना। बेटा जो अंबर है इसका अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा और कपड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सूचक का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो सूचक शब्द है इसका समानार्थक हो जाएगा द्योतक, ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उसका अंबर फट गया में जो अंबर बेटा है, अंबर का क्या अर्थ है ये पूछा गया, अंबर फट गया, ठीक है, तो बेटा बताइए क्या होगा इसका आंसर, आकाश कपड़ा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अंबर फट गया मतलब क्या हो जाएगा, कपड़ा फट गया, ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्दांतर्गत निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है, बताइए। भारी, मूल, आचार्य या बृहस्पति। तो यहाँ पर जो मूल बेटा है ये जो है गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है, ठीक है। गुरु का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा भारी, बड़ा, शिक्षक, आचार्य, बृहस्पति, श्रेष्ठ। ये सभी जो है गुरु के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द चुने, रश्मि, अंशु, मयूख, निकेत। तो दोस्तों जो रश्मि, अंशु, मयूख हैं ये सभी जो है किरण के शब्द हैं, किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, किसके, तो किरण के बेटा जो है सभी पर्यायवाची शब्द हैं। और जो निकेत बेटा है, निकेत ये जो है घर का पर्यायवाची है, ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो जो निकेत है, निकेत के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो आलय, गेह, आगार और निलय, ये सभी जो है घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुरंग शब्द का अर्थ क्या होगा, बताइए। बिजली, हाथी, घोड़ा, शेर। तो तुरंग का दोस्तों अर्थ हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा सर जो घोड़ा शब्द के पर्यायवाची का है, तो घोटक, रविसुत, हय, तुरंग, सैंधव, अश्व, वाजी इत्यादि, ठीक है। बिजली के दोस्तों पर्यायवाची क्या है, धनप्रिया, चंचला, सौदामनी, चपला, बिजुरी, क्षण प्रभा और दामिनी, ये सभी जो है बिजली के पर्यायवाची हैं। हाथी के हमने आपको बता ही दिए थे, और जो शेर बेटा है इसके भी हमने आपको बता दिए थे, ठीक है, तो आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि अनेकार्थक शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है। ऋत बेटा जो है आदित्य, ऋतु, सत्य। ऐरावत का हो जाएगा इंद्र का हाथी, एक नाग जाति का नाम, विद्युत, मेघ। ऋषभ का हो जाएगा बैल, श्रेष्ठ, संगीत के साथ स्वरों में दूसरा। ओक का हो जाएगा ढेर, प्रवाह, बाढ़। बेटा पूछा गया है कि कौन सा विकल्प संगत नहीं है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऋत जो है आदित्य, ऋतु, सत्य जो है संगत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो ऋत है, ऋत का संगत रूप क्या होगा, सत्य, मुक्ति, मोक्ष होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं तत्सम तद्भव की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि गोधूम शब्द का तद्भव है, बताइए। गेहूं, गोधन, धुआं, गोरस। तो इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं, ठीक है, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी दिए हैं तत्सम तद्भव, इनको भी आप लोग याद कर लेना। गेहूं का हो जाएगा गोधूम तत्सम, ठीक है। धुआं का दोस्तों तत्सम क्या हो जाएगा, धूम्र हो जाएगा। गधा का तत्सम हो जाएगा गर्दभ। जो गाय बेटा है, गाय का हो जाएगा गौ। और साथियों जो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, ठीक है, उन्हीं को जो तत्सम शब्द कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं। बेटा ये जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उनको जो है तत्सम कहते हैं। हमने आपको क्या कहा था कि संस्कृत भाषा के जो है समान होते हैं तत्सम शब्द, ठीक है, और इनको जो ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कदली, अच्छी, आम्र, गर्दभ, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है बेटा वे जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है, जैसे केला, आंख, आम, गद्दा, ये सभी क्या है, तो ये सभी बेटा तद्भव शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिचत्वारिंशत का तद्भव रूप क्या है, बताइए। पर ये ध्यान से इसको और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है कि 43, 33, 41 या 39। तो यहाँ पर पूछा गया था त्रिचत्वारिंशत, तो इसका आंसर हो जाएगा 43, ठीक है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। नेक्स्ट है सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो सुई का बताइए क्या हो जाएगा, सूची,
सुज्जा, सलाई या सूची, तो आंसर हो जाएगा सूची। ठीक है, ये जो है सुई का तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है, निम्न में तद्भव शब्द है, बताइए। घोड़ा, भक्त, चौकी, सलाका। बेटा यहाँ पर जो चौकी है ये जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, और साथियों यहाँ पर जो घोड़ा है ये भी दोस्तों तद्भव शब्द है, ध्यान रखना, दोनों जो है तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। साथियों यहाँ पर जो घोड़ा शब्द है इसका तद्भव, ये मेरा तद्भव शब्द है घोड़ा। ठीक है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। इसका तत्सम हो जाएगा घोटक, क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। और साथियों जो चौकी शब्द है ये भी तद्भव है, और इसका तत्सम रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुष्पादिका। ठीक है, चतुष्पादिका बेटा जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है, और साथियों जो भक्त है ये तत्सम रूप है। ठीक है, और इसका साथियों जो तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ये भगत हो जाएगा तद्भव रूप। ठीक है, तद्भव रूप है ये। और जो साथियों सलाका है, सलाका का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा, सलाई हो जाएगा, सलाई हो जाएगा इसका तद्भव रूप। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध पदबंध चुने। ताजी दही, ताजा दही, ताजी दही और ताजा दही। बेटा यहाँ पर देखिएगा, ताजा दही जो है इसका शुद्ध रूप होगा बी, बेटा इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी में दही पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, भले ही इसका अंत ई से हुआ हो, इसलिए बेटा इसके साथ जो है प्रयोग होने वाला जो विशेषण है भी पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब ताजा दही। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सुई का तत्सम रूप क्या होगा। अभी हमने कराया है क्वेश्चन, ये जो सुई बेटा है इसका तत्सम रूप हो जाएगा सूची। ठीक है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम है वधु, घी, खजूर, पलंग। बेटा यहाँ पर जो वधु है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वधु का जो है तद्भव क्या हो जाएगा, तो बहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा वधु का तद्भव। ठीक है, तत्सम शब्द इस प्रकार है, देखिएगा, घी का बेटा क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, घृत हो जाएगा। खजूर का हो जाएगा खरजूर, क्या हो जाएगा, खरजूर हो जाएगा तत्सम। और साथियों जो पलंग है इसका हो जाएगा पर्यंक। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि लज्जा शब्द है, लज्जा क्या है बेटा, ये जो है बताइए क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या अर्ध तत्सम है। तो लज्जा बेटा जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तत्सम और तद्भव की। तो आम्र जो है बेटा तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ऊंट का तत्सम हो जाएगा उष्ट्र। ठीक है, चूल्हा का हो जाएगा चूलिका। ठीक है, और साथियों जो चौकी है इसका हमने आपको बताया है चतुष्पादिका, ये जो है इसका तत्सम हो जाएगा। सुई का सूची हो जाएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। खीर का हो जाएगा क्षीर, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, स्टार लगाइएगा इसमें। घोड़ा का हो जाएगा घोटक, ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। लाज का हो जाएगा लज्जा, ये हमने आपको करा दिया है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, बताइए। साय, ग्रह, चंचु, सुर। तद्भव की बात बेटा की गई है, तो यहाँ पर जो सुर बेटा है ये तद्भव है। ठीक है, बाकी ये सभी जो है क्या है, तो ये सभी तत्सम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, बताइए। कोयल, कपाट, ऊंट, काठ। तो आंसर हो जाएगा कपाट बेटा जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द पूछा गया तो कपाट जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और इसका तद्भव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तद्भव क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा किवाड़। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आपका तत्सम क्या हो जाएगा, निज, अपनापन, आत्म या आत्मजा। बताइए। तो बेटा जो आप शब्द का तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आत्म हो जाएगा, तो सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, बौना का तत्सम क्या हो जाएगा, बौना, बौना पूछा गया है, बताइए। तो इसका तत्सम हो जाएगा वामन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तत्सम तद्भव, इनको आप लोग याद कर लेना। आद्य दोस्तों जो है ये तत्सम शब्द है, किसका है, तो आज। ठीक है, आज का जो है आद्य हो जाएगा। आधा दोस्तों जो आधा का हो जाएगा अर्ध तत्सम। आंख का हो जाएगा अच्छी। ठीक है, आंवला दोस्तों, आंवला का तत्सम हो जाएगा आमलक। ठीक है, खंभा का हो जाएगा स्तंभ, इसको आप लोग याद कर लेना। खेत का दोस्तों हो जाएगा क्षेत्र, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। खुजली दोस्तों यानी खाज, इसका जो तत्सम हो जाएगा खरजू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूत्र का तत्सम रूप क्या है, सूत्र पूछा गया, सूत्र का तत्सम रूप क्या है, शून्य सूत्र, शून्य या शून्य, तो शून्य हो जाएगा इसका तत्सम रूप। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर पाहन, पंडित, पिपासा या परीक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा पाहन दोस्तों जो है ये तद्भव शब्द है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाहन है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो पाषाण दोस्तों जो है इसका तत्सम हो जाएगा, पाषाण। ठीक है, और जो पंडित बेटा है, पंडित का तद्भव क्या हो जाएगा, पंडित का जो तद्भव हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, पांडे हो जाएगा। ठीक है, जो पिपासा है, पिपासा को हो जाएगा प्यास। ठीक है, पिपासा को हो जाएगा प्यास।
तो जो परीक्षा है इसका हो जाएगा परख। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है? स्वामी, साई, कर्ण, कान, आज्ञा, आन, इनमें से कोई नहीं। बेटा यहाँ पर सभी सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में तद्भव शब्द छांटिए। दुग्ध, कर्म, गेहूं, नृत्य। तो दोस्तों गेहूं है ये जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो गोधूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको कराया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर तत्सम तद्भव कुछ और दिए हुए हैं। आम्र का हो जाएगा बेटा आम। ठीक है, आम्र क्या हो जाएगा? तद्भव आम हो जाएगा। सपत्नी का हो जाएगा सौत। क्षीर का हो जाएगा खीर। और उसमें जो चोंच है इसका तत्सम हो जाएगा चंचू। ठीक है, तीता का तत्सम हो जाएगा तिक्त। काम का तत्सम होगा कर्म। और साथ में जो नाच है इसका तत्सम हो जाएगा नृत्य। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है। तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशी। तो साथ में जो कान्हा शब्द है बेटा ये तत्सम सॉरी तद्भव शब्द है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। और इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका तत्सम हो जाएगा बेटा कृष्ण। ठीक है, कृष्ण जो है इसका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तत्सम तद्भव की। तो आम्र का हमने आपको करा ही दिया है। पुष्प का हो जाएगा फूल तद्भव। ठीक है, चत्वार दोस्तों इसका तद्भव हो जाएगा चार। और साथ में जो आग है इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं देशज और विदेशज की। तो दोस्तों जो देशज होते हैं वो क्या होते हैं? तो वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ये अपने ही देश में जो है बोलचाल से बने हैं। जैसे जूता, कलाई, लोटा, डिबिया, डोंगा, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है देशज शब्द हैं। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों विदेशी शब्द की, तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अदा, अजब, अमीर, आका, तलाश, कैंची, तारपीन इत्यादि, ये सभी क्या है? तो ये जो है सभी विदेशी शब्द हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में तद्भव शब्द प्रयुक्त हुआ है? बताइए, तद्भव पूछा गया है। ताम्र बेटा तत्सम शब्द है। भौरा, ज्येष्ठ, श्रावण। तो यहाँ पर दोस्तों जो भौरा है ये जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, बी आंसर होगा। अगला बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तत्सम तद्भव की, तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ताम्र दोस्तों जो है इसका तद्भव होगा तांबा। जेठ का तत्सम जो है ज्येष्ठ हो जाएगा। श्रावण दोस्तों जो है इसका तद्भव हो जाएगा सावन। ठीक है, हरिद्रा का तद्भव हो जाएगा हल्दी। ओष्ठ का तद्भव हो जाएगा ऊंट। भ्रमर का तद्भव हो जाएगा भौरा। और दोस्तों जो गोधूम है, गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं देशज और विदेशज की। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 है। पूछा गया है कि कौन सा शब्द शंकर शब्द की श्रेणी में आता है? बम वर्षा, राम अवतार, कृष्णार्जुन, अनाप शनाप। बेटा यहाँ पर जो बम वर्षा है ये शंकर शब्द की श्रेणी में आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर शंकर क्या होता है, शंकर शब्द कौन से होते हैं? तो शंकर शब्द बेटा वे होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे बम बेटा जो है अंग्रेजी शब्द है, और जो वर्षा है ये हिंदी शब्द है। और इन दोनों शब्दों के मेल से जो है बम वर्षा शब्द बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गमला किस भाषा का शब्द है? बेटा जो गमला है ये किस भाषा का शब्द है बताइए? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच। जो गमला है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो देखिए जो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, अचार क्या है? अचार हो गया, अलमारी हो गया, पपीता, कमरा, कमीज, बाल्टी, संतरा, मेज, प्याला, साबुन, भालू, तंबाकू, ये सभी जो है बेटा पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग रट लेना। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? बताइए। किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कुली, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। बताइए बेटा ये तो आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है किताब, सिनेमा, संतरा जो है ये सभी विदेशी शब्द हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। और इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसी भाषाएं इसमें मुख्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में देशज शब्द है, बताइए कौन से जो है देशज शब्द पूछा गया है यहाँ पर? कौन से हैं? कपास, इरादा, हास्य, सास। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास जो बेटा ये देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी जो व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है और ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठट, कठोरा, कटोरा, खिड़की, ये सभी जो है देशज शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लेकिन किस भाषा का शब्द है? पूछा गया कि लेकिन जो बेटा है ये किस भाषा का शब्द है? अरबी, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी। तो आंसर हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना।
अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि जो फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, तो गुलाब, चश्मा, चाकू, ये सभी जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी दोस्तों, हिंदी भाषा के शब्द कौन से हैं, तो गवैया, खिचड़ी, भात। अरबी के हैं अमीर, औरत, सिफारिश। और साथ में जो अंग्रेजी भाषा है इसके शब्द कौन से हैं, टिकट, फीस और अपील। ठीक है, तो इनको आप लोग तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, शंकर शब्द कौन सा है, बताइए। शंकर, गजानन, लाठीचार्ज, सर्वनाम। तो यहाँ पर दोस्तों जो लाठीचार्ज है ये शंकर शब्द है। हमने आपको बताया था कि संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे बेटा टिकट घर हो गया, जैसे टिकट में टिकट हो गया अंग्रेजी, और जो घर है ये हिंदी हो गया, और ये मिलकर क्या बन रहा है, टिकट घर बन रहा है। ठीक है, ये जो है संकर शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन है कि तहसीलदार, जेल खाना, खून पसीना, ये शब्द कैसे शब्द हैं, बताइए। तो ये सभी जो है संकर शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तहसीलदार है इसमें जो है तहसील जो है अरबी शब्द है, और जो दार है और ये फारसी शब्द है। ठीक है, जेल खाना में अंग्रेजी और फारसी का प्रयोग हुआ है। खून पसीना में दोस्तों फारसी और हिंदी का प्रयोग हुआ है। लखपति में हिंदी और संस्कृत का प्रयोग हुआ है, और साथ में जो रेलगाड़ी है इसमें अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों जो तंबाकू की खोज सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का शब्द है ये। ठीक है, अरबी की बात की जाए तो अदालत, अमीर, औरत, तारीख इत्यादि ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली में दोस्तों अल्पिन, अलमारी, पादरी, गमला, ये सभी जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी दोस्तों टिकट, कमेटी, फीस, ये सभी जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है कि कमीज किस भाषा का शब्द है। तो जो कमीज है ये जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, बाल्टी, फीता, इस्पात, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, पिस्तौल, ये सभी जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और अदा, अजीज, आईना, कुबुल, नमाज इत्यादि जो है ये उर्दू भाषा के शब्द हैं। मेहमान, फरमाइश, किशमिश, मुफ्त, चरखा, ये सभी जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और दोस्तों जो अरबी की बात की जाए तो अकल, इलाज, कब्र, इस्तीफा, फौरन, ये सभी जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। प्रतिकार, आंख, सूती, दरबार। तो यहाँ पर साथियों जो दरबार है ये विदेशी शब्द है। ठीक है, दरबार बेटा जो है विदेशी मतलब फारसी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित शब्द समूह देशज है, बताइए। कौन सा जो है पूछा गया है कि शब्द समूह देशज है। चिड़िया, घरौंदा, जूता, जादू, कमीना, सूद, औसत, किताब, बाकी, फुनगी, पगड़ी, पलंग। तो यहाँ पर दोस्तों जो चिड़िया, घरौंदा, जूता है ये सभी जो है देशज शब्द हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विदेश भाषा से जो है आगत नहीं है। तो बताइए, ट्रेन, साबुन, शादी, कबड्डी। तो यहाँ पर साथियों जो कबड्डी है ये जो है विदेश भाषा से आगत शब्द नहीं है। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। ट्रेन दोस्तों जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। साबुन जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और जो शादी है बेटा ये फारसी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है, गमला किस भाषा का शब्द है। तो जो गमला है ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, फारसी की बात की जाए तो गुलाब, चश्मा, दुकान, किशमिश, ये फारसी शब्द हैं। पुर्तगाली दोस्तों जो है ये तंबाकू, अल्पिन, अलमारी, दरोगा, गमला, ये सभी जो है पुर्तगाली हैं। और दोस्तों अरबी हमने आपको बता ही दिए थे कि अमीर, औरत, सिफारिश, मुकदमा, ये सभी जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो पढ़िए और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जिसके हाथ में चक्र है उससे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। चक्रधर, चक्रपाणी, चक्रवृद्धि या चक्रावत। तो इसको चक्रपाणी कहते हैं। ठीक है, बी आंसर होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो चक्र धारण करता है उसे क्या कहते हैं, तो चक्रधर या चक्रधारी कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा जो है इसको दुर्भी संधि कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसे बेटा अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 111 पूछा गया यहाँ पर, रात्रि के प्रथम प्रहर के समय हेतु एक शब्द है, बताइए क्या शब्द है। रात्रि के प्रथम प्रहर के समय हेतु शब्द क्या है, प्रदोष है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं, और तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है, बताइए। उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जो तत्काल उत्तर दे सके, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हो। तो आंसर हो जाएगा जो तत्काल उत्तर दे सके। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। जो फिर से उत्पन्न हुआ हो उसको बेटा पुनर्जन्मा कहते हैं। ठीक है, और जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थी विभक्त के लिए विभक्ति बोधक चिन्ह का कारक नाम है, बताइए क्या नाम है। संप्रदान, अपादान, करण या संबंध। प्रक के लिए की बात की गई है
तो संप्रदान के लिए, ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपरिमित, अपरिमेय, अप्रमेय या अलौकिक। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसको बेटा अप्रमेय कहते हैं, ठीक है, तो सी आंसर होगा। अपरिमित जो है जिसकी कोई सीमा ना हो उसको अपरिमित कहते हैं। अपरिमेय मतलब होता है जिसकी माप ना किया सके, ठीक है, उसको अपरिमेय कहते हैं। अलौकिक में हो जाएगा जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? पर्वत के पास की भूमि, पर्वत शिखर पर स्थित भूमि, पर्वत के ठीक नीचे की भूमि, या सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। तो बेटा जो आदित्य है इसका अर्थ है पर्वत शिखर पर स्थित भूमि, ठीक है। पर्वत के पास की भूमि जो है उपत्यका कहलाती है, ठीक है। और पर्वत के ठीक नीचे की जो भूमि होती है उसको तलहटी कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता हो उसे उदयाचल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो उसके लिए सटीक शब्द क्या है? बताइए। वामपंथी, वाम मार्गी, सव्यसाची या कापालिक। तो साथियों जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो उसको जो है सव्यसाची कहते हैं, ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। आधि भौतिक, आधि दैविक, आधि दैहिक या आत्मघाती। बेटा इसको जो है आधि भौतिक कहते हैं, ठीक है। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला जो दुख होता है उसको आदि दैविक कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि दैविक। और जो देह या शरीर के द्वारा होने वाला दुख है इसको आदि दैहिक कहते हैं। और ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो उसे आत्मघाती कहते हैं। तो ये आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए। जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक कहते हैं उसको। जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी। जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन गलत है? तो जो कम खर्च करने वाला हो उसको अपव्ययी नहीं कहते हैं, उसको बेटा मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उसको जो है मितव्ययी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। और जो अधिक खर्च करने वाला है उसको बेटा क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपव्ययी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या मंत्रणा। बेटा इसको जो अनुष्ठान कहते हैं, ठीक है, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? बताइए। स्वार्थपरता, स्वार्थी, स्वार्थपरक या कुटिल। तो इसको जो है स्वार्थी कहते हैं, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन अर्थ सही नहीं है? बताइए। छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना, आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वास तोड़ना, त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, खून सफेद हो जाना, दया ममता ना रह जाना। बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पूछा गया सही अर्थ नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही अर्थ नहीं है। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बहुत कष्ट होना, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? गोधुली, शाम, रात, छाया। तो आंसर हो जाएगा गोधुली जो है इसका एक शब्द रूप है, ठीक है। नेक्स्ट है कि युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या है? बताइए। युद्ध करने का इच्छुक मतलब युत्सुक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? घोड़ा, किताब, अजायब घर, मस्जिद, रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, चाय, जूता, पहलवान, दर्शक, मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। बेटा पूछा गया है कि समूह के सभी शब्द यौगिक हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय और राजमहल ये सभी क्या है? यौगिक हैं। ऐसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे घुड़सवार, पीलापन, दूध वाला या आदि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है, रेखांकित शब्द का समानार्थी चुनिए। बताइए। मितव्यय, अपव्यय, परिव्यय, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा अपव्यय, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मितव्यय का अर्थ बेटा होता है कम खर्च करने वाला, तथा परिव्यय का अर्थ होता है खर्च, ठीक है, लागत या परिश्रमी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। अतिथि, अनाहुत, अनागत या आयाचित। जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहुत कहते हैं, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। लिप्सा, बिभुच्छु, जिज्ञासा या प्रमेय। इसको जो बुभुच्छु कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? बुभुच्छु, बुभुच्छा, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। कुछ लाभ पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। किसी को जीतने की चाह जिगीसा। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय।
जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको प्रत्यागत कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है, क्या है? अपरिमेध, अप्रत्याशित, प्रत्याशा या अनाहूत। बेटा इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय बेटा जिसकी माप संभव ना हो उसको अपरिमेय कहते हैं। अनाहूत मतलब हो गया जो बिना बुलाए आया हो उसको अनाहूत कहते हैं। प्रत्याशा मतलब हो गया जिसकी आशा की गई हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आशु भाषण का अर्थ है, क्या अर्थ है आशु भाषण का? बताइए। विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना या विषय को रटकर बोलना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी विषय पर तत्काल बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है, आगामी भावी, आगामी का अर्थ है आगे आने वाला। बेटा यह शब्द कालबोध है किंतु भावी का आशय क्या है? बताइए। तो दोस्तों जो आगामी का अर्थ क्या है? आगे आने वाला। तो पूछा गया जो भावी है इसका अर्थ क्या है? तो भविष्य में होने वाला। ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनपढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ा ना हो, जिसका पढ़ना मना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो। तो अनपढ़ मतलब हो गया जो पढ़ा ना हो। ठीक है, जो पढ़ने योग्य ना हो उसे अपठनीय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पढ़ने योग्य ना हो उसको अपठनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है, कौन सा है? दावानल, जलागम, बड़वानल या भीषणाग्नि। आंसर हो जाएगा बड़वानल। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पसीने से उत्पन्न जीव वसुजामा, स्वेदज, उषड़ाजाया, सर्वजाया जीव। तो इसको जो है स्वेदज कहते हैं। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टुकड़े टुकड़े हो गए हों उसे कहते हैं गुप्तचर, हितैषी, खंडित, पाक्षिक। बेटा इसको जो है खंडित कहते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। छिपकर टोह लेने वाले को गुप्तचर कहते हैं, हित चाहने वालों को हितैषी कहते हैं, जो एक पक्ष यानी 15 दिन में एक बार होता है उसे पाक्षिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मेधावी, प्रत्युत्पन्नमति, कुशाग्र बुद्धि या जिज्ञासु। बेटा इसको जो है प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। मेधा बुद्धि का सदुपयोग करने वाला जो है मेधावी होता है। ठीक है, और कुश मतलब जो घास बेटा जो है दूब के अग्रभाग के समान नुकीला या तेज बुद्धि वाला जो है कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह बसाकर रहने वाले को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? गृहस्थ, घरस्थ या घर या घरेलू। बेटा इसको जो गृहस्थ कहते हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसकी बाह घुटनों तक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? बताइए। अजानुबाहु, अजानुबाहु, अजानुबाहु या अजानुबाहु। बेटा इसको जो है अजानुबाहु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, पिपासु, जागृत, जिज्ञासु, सुविज्ञ। बेटा इसको जो जिज्ञासु कहते हैं, मतलब जानने की इच्छा रखने वालों क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। पीने की इच्छा जो है पिपासु हो गया और जागने की इच्छा को जागृत कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबको समान दृष्टि से देखने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? दयालु, एक नयन, समदर्शी, दूरदर्शी। इसको जो है समदर्शी कहते हैं। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसको दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, और जिसमें दया हो उसे दयालु कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 140 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है अपना इसको जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब आइए दोस्तों आपका एक टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि इन बच्चों ने क्लास को बहुत ही अच्छे से देखा है। तो क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है कि समास का विलोम क्या है? बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है समस्या, सामासिक, व्यास या साहसिक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे मान लीजिएगा बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग अगली क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।